कीजिए। ईश्वर के नाम को धन्यवाद। देखो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो। सबके पास गवाही है और सबका एक सिमिलर गवाही है, एक समान गवाही है सबका, कि परमेश्वर ने हमको ये 2020 का जो है फायर जैसा सबके जीवन में गया। ओके, एक आग जैसे मानो परमेश्वर ने हमको जो है एक आग से होकर हमको निकाला। ठीक है, परमेश्वर ने हमको बचाया। बहुत नया नया अनुभव हमने पाया। मैं अभी न्यूज देख रहा था, अभी 1-2 घंटा पहले इंग्लिश न्यूज मुंबई मिरर देख रहा था। उसमें जो है एक चीज उन्होंने बताया, कई साल का एक्सपीरियंस सब बता रहे थे वो। एक चीज को उन्होंने बोला कि लॉकडाउन जो है, मतलब जो है जब तक भारत स्वतंत्र हुआ तब से कभी ऐसा लॉकडाउन हुआ नहीं। तो ये लॉकडाउन जो है जो एक नया अनुभव था सबके लिए। ओके, एक नया एक्सपीरियंस था सबके लिए। और जो है हमको पता नहीं था, 1 साल पहले देखो हमने दिसंबर का महीना था, और जब भी हमने आनंद के साथ जो है 2020 का स्वागत किया, और उसके बाद एकाएक जो है 2-3 महीने, 1 महीने में हमारे ऊपर जो है वायरस ने हल्ला बोल दिया सब दुनिया के ऊपर, और हम पूरी दुनिया डर गई। मसीह लोग हो, गैर मसीह हो, सब लोग डर गए। ओके, सब लोग डर गए थे। आदमी कितना भी बोले मैं डरा नहीं, लेकिन डर तो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की दया है कि हम सब लोग जीवित हैं। देखो वायरस होता है, किसी को पता नहीं चलता कहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि हम सब मास्क भी लगाएंगे, सब लगाएंगे तो वायरस, ऐसा गारंटी नहीं दे सकती कि हमारे शरीर में वायरस नहीं जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो कोर्स है ना, वो कोर्स से भी वायरस जाता है, इतना छोटा है, गया भी होगा शरीर में, लेकिन परमेश्वर की दया है कि उसने हमको सुरक्षित रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु महान है, परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर ने मुझे आपके सामने जो है खड़े होकर उसका वचन जो है बताने के लिए जो मुझे मौका दिया। और मेरी योग्यता नहीं है कि परमेश्वर के सामने खड़ा रहूं। मैं एक मूर्ति पूजक परिवार से आया हुआ, जो मेरे माँ बाप जादू करना प्रैक्टिस करते थे। मैं एक बड़े जो हिंदू देवताओं का जो भजन करने वाला था, लेकिन वहां से प्रभु ने मुझे खींच लिया और आपके सामने खड़ा है। और एक डरपोक था, मुझे कभी बात करने के लिए नहीं आता था, लेकिन आपके सामने जो है खड़ा होकर जो है परमेश्वर जो है बात करने के लिए उसने शब्द दिया है, उसने शक्ति दी है बोलने के लिए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को एक जोरदार ताली बजा से बोलो। प्रभु दयालु है। ओके, जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था कि 2021 में हम प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझसे बातें करो। मैं ढूंढ रहा था, तो बाइबल जो है न्यूमेरिक्स के ऊपर बात करता है, नंबर्स के ऊपर बात करता है। ओके, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ओके, 20 नंबर, 21 नंबर। तो 21 नंबर देखेंगे तो परफेक्शन और मैच्योरिटी को दर्शाता है, परिपूर्णता और सयानेपन को दर्शाता है। 21 नंबर ध्यान दीजिए, 21 नंबर जो है परिपूर्णता और सयानेपन को दर्शाता है। वैसा 3 नंबर जो है, 5 नंबर जो है कृपा को दर्शाता है। दाऊद ने 5 पत्थर लिए, ओके, 5 कुमारी कृपा। ओके, 7 नंबर जो है गवर्नमेंट, 7 नंबर परफेक्शन को दर्शाता है। 12 नंबर गवर्नमेंट को दर्शाता है, 12 चेला जो है 12 गोत्र बाइबल के, 12 नंबर जो है गवर्नमेंट को दर्शाता है। वैसा जो है 21 नंबर जो है
मैच्योरिटी को, सयानापन, परफेक्शन को दर्शाता है, परिपूर्णता को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, अभी बहुत लोग जो है जिस प्रकार हर एक साल जो आनंद के साथ प्रवेश कर रहे थे, वैसा मुझे नहीं लगता ये साल आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। ओके, आनंद के साथ तो प्रवेश करेंगे, लेकिन एक डर सबके मन में बसा हुआ है। 2020 तो ऐसा गया, लेकिन 2021 हमारे लिए क्या लाएगा, क्या होगा 2021 में? ओके, सबको एक डर सता रहा होगा। आनंद के साथ मनाएंगे वगैरह सब करेंगे, लेकिन 2021 में परमेश्वर ने क्या रखा है केवल प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता था 2020 में क्या होगा। ओके, टीबी जोशुआ करके प्रोफेट है, उसने 2019 में जो है भविष्यवाणी की थी 2020 के लिए। उसने ये कहा था कि बहुत सेवक लोग जो है ये दुनिया को अलविदा करने वाले हैं, बहुत सेवक लोग दुनिया से। मैं सोचा ये कैसा भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन देखा तो उसने जो है बराबर भविष्यवाणी किया था उस समय। तो 2021 जो है क्या होगा मालूम है? 2021 में 2021 में वातावरण में बहुत सारा फर्क आने वाला है। 2021 में वातावरण में बहुत सारा फर्क आने वाला है। ध्यान दीजिए, डिस्टर्बेंस होता है प्लीज। 2021 में जो है वातावरण में क्या होने वाला है, फर्क आने वाला है 2021 में। तो कुछ भी हो सकता है, या फिर बाढ़ आ सकती है, या फिर भूकंप ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है। अगर प्रभु के मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। ये मेरा ये है कि कोई मैं आदत बनाते रहता हूँ, कोई प्रचार कर रहा हूं तो मैं खुद ऐसा मेंटेन करता हूँ कि कोई ऐसा उठेगा नहीं करके। ध्यान दीजिए, 2021 जो है बहुत सारा कैलामिटीज को ला सकता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए हमको बहुत मैच्योरिटी के साथ, जो 21 नंबर दर्शाता है, और बहुत सयानेपन के साथ जो है हमको जो है 2021 में रहना है। ध्यान दीजिए, देखिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम जो है बाइबल में देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री इसका 5 अध्याय 20 नंबर का वचन पढ़िए, 20-21। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जहाँ व्यवस्था आई तो पाप बढ़ गया, लेकिन जहाँ पाप बढ़ा तो परमेश्वर की कृपा बढ़ गई। ओके, ध्यान दीजिए, देखो व्यवस्था आई तो पाप बढ़ गया, और जो पाप बढ़ा तो परमेश्वर की कृपा अधिक बढ़ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, निर्गमन 20 क्या दर्शाता है, इसको पता है? निर्गमन 20 निकालो मत बाइबल, 10 आज्ञा को दर्शाता है। निर्गमन 20 10 आज्ञा को दर्शाता है। तो 10 आज्ञा के बाद क्या हुआ मालूम है? 10 आज्ञा के बाद जो है लोगों ने जो है बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा बनाया, और जो है मूसा ने क्या किया, 10 आज्ञा तोड़ दिया पूरा। ओके, ये देखकर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जहां ये भी 20 वचन कहता है कि जहां पाप बढ़ता है, जहां नियम शास्त्र आता है, वहां पाप बढ़ता है। पाप बढ़ेगा तो परमेश्वर की कृपा बढ़ेगी। ध्यान दीजिए, इसके बाद अभी प्रभु का आना बहुत निकट है।
यीशु मसीह कभी भी जो है अपने लोगों को उठा सकता है, ठीक है, अपने लोगों को उठा सकता है। जैसा 5 कुमारी के बारे में हमेशा बताता हूं, 5 कुमारी जो थे सयाने थे, 5 कुमारी कैसे थे? फूलिश, मूर्ख थे। ओके, 5 कुमारी उन्होंने क्या किया? जो सयाने थे उन्होंने क्या किया? अपने साथ जो है एक्स्ट्रा तेल लिया। मैं हमेशा बोलता हूं एक्स्ट्रा क्या किया? ऑयल लिया। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 2020 में हमको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, सयानेपन के साथ हमको चलना है। ओके, बाइबल कहती है 26, मुझे लगता है 26 अध्याय बाइबल कहती है, मत्ती का किताब, मत्ती का किताब इसका पढ़िए 26 अध्याय 41 नंबर का वचन, जल्दी। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वॉच एंड प्रे दैट यू मे नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन। ये वचन भूलो नहीं, इसके बाद ये हमेशा के लिए वचन याद रखो। जागते रहो, जागरूक रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न गिरो। ओके, अभी जो है संकट के बाद संकट आने वाला है, जब तक रैप्चर नहीं आएगा। अभी आप शांति की अपेक्षा नहीं करो, हाँ, लेकिन ध्यान दो, सयानेपन में चलो। ओके, यीशु मसीह का लहू का कवरिंग खुद के ऊपर रखो, वचन में चलो जितना हो सके, आज्ञा पालन में जितना हो सके चलो। बाइबल क्या कहते हैं? परफेक्शन के ऊपर, जब परफेक्शन के ऊपर 21 नंबर परफेक्शन को दर्शाता है, परिपूर्णता को दर्शाता है। ओके, 21 नंबर परिपूर्णता दर्शाता है और जो है परिपूर्णता को दर्शाता है। तो मत्ती का किताब इसका जो है 5 अध्याय अंत का नंबर का वचन कहता है, पढ़िए। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वापस से पढ़िए। इसीलिए चाहिए कि तुम भी सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा सिद्ध बनने का प्रयास करो। ओके, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा सिद्ध बनने का प्रयास करो। इसके बाद जो है ध्यान दीजिए, अपनी चाल चलन पर ध्यान दीजिए। और ये वचन जब यह अध्याय पूरा पढ़ेंगे उसमें जो है बहुत सा चीज बताया गया है। तुम जगत के प्रकाश हो, तुम जगत के जो है नमक हो, व्यभिचार के बारे में बताया, बहुत सा चीज बताया इसमें। अपने शत्रु पर प्रेम करो, बहुत सा चीज बताया। और अंत में परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तसा तुमचा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण आहे, त्याप्रमाणे परिपूर्ण राहायचा प्रयत्न करा। ओके, यीशु मसीह इंसान बना। ओके, इंसान बना। क्यों इंसान बना? इंसान होकर तुम खरी चाल चल सकते हो ऐसा उसने दिखा दिया। ओके, हमारा इंसान है तो हमारा शरीर करीब करप्शन के लिए इंक्लाइन है, मतलब हम जो है पाप कर सकते हैं। ओके, लेकिन यीशु मसीह इंसान होकर बताया कि हम खरी चाल चल सकते हैं। ठीक है, बहुत सा चीज आप यह अध्याय पढ़ेंगे, बहुत सा चीज तुम्हारा हा होने दो, ना होने दो, ऐसा लिखा है। शपथ न लो, झूठ न बोलो, यह अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें आपको पता होगा। पहाड़ियों के ऊपर जो है प्रवचन इसमें दिया गया है सब उसमें। और अंत में वचन कहता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा सिद्ध बनने का प्रयास करो। क्यों सिद्ध बनना है? ध्यान दो, रैप्चर में जाना है हमको। कितना लोग तैयार है? रैप्चर तो क्या है? ना स्वर्गीय पिता जैसा सिद्ध है वैसा सिद्ध बनने का प्रयास करो। ओके, रेनॉल्ड बॉम्बे के मीटिंग में एक
आदमी मर गया और कुछ समय के बाद जिंदा हो गया, वो आदमी पास्टर था, उसका नाम डैनियल था। किसको, कितना लोगों को पता है ये बारे, पता है? पास्टर डैनियल। वो आदमी जो है कुछ 1-2 दिन मर गया था, वापस जिंदा हो गया। तो उस नरक में लेके गया था परमेश्वर उसको। नरक में उसने सेवकों को भी देखा। एक सेवक जो चिल्ला रहा है नरक में, मैं दान का पैसा चुरा रहा था, मुझे इससे बाहर निकालो। लेकिन एक बार नरक में गया तो गया। मुझे डर लगता है सेवा करता है तो। क्या लिखा है? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा सिद्ध बनने का प्रयास करो। हमारा परमेश्वर कैसा है? गुप्त परमेश्वर है। गुप्त, बाइबल देखो, गुप्त परमेश्वर है। लिखा है बाइबल में, गुप्त प्रार्थना करो, रूम में जाकर गुप्त प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपका पिता गुप्त रीति से वो ध्यान देता है, हृदय में ध्यान देता है, ऊपरी बात पर ध्यान नहीं देता। दावीद को क्या देखा? दावीद का हृदय देखा। जब एशिया ने अपने जो बेटों को लाया तो सबको ये किया, सैमुएल ने हटाया। तो किसको? सैमुएल ने देखा सब लोग अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर ने दावीद को देखा, उसका हृदय देखा। परमेश्वर हृदय देखता है, गुप्त। तो हमारी गुप्त चाल चलन को प्रभु देखता है, चाहे कोई देखे या न देखे।